क्यों जाएंगे जेल? अरे यही मारेंगे, नहीं मारेंगे अपने आप को, यही मारेंगे सर। अभी 10-15 लोग हम सर पारेंगे, अपने मारेंगे, होएगा हम मारेंगे भाई यहीं पे हमारे नहीं जहाँ पर भी इनका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिराने के लिए तैयार हैं। और कोई नहीं है, एकलौते वही थे। हमारे बच्चे भूखे मरे, उनकी जगह चाहिए हमारे बच्चे। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सफाई ड्राइवरों की हड़ताल के दूसरे दिन अनशन पर बैठे अली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान को एवं धरने पर बैठे सभी कर्मचारियों को पुलिस ने 3 किलोमीटर पैदल चलाकर मंगोलपुरी थाने में हिरासत में लिया। अनेकों सामाजिक संगठन तथा नेतागण जसविंदर पहलवान का साथ समर्थन देने थाने पहुंचे। दिन भर क्रांतिकारी नारों की गूंज से मंगोलपुरी थाना गूंज उठा। इस लड़ाई का दूसरा दिन है, लगातार यहाँ सामाजिक संगठन लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ है हिंद केसरी, भारत केसरी बिरजू पहलवान जी, जसविंदर पहलवान जी की साथ गिरफ्तारी हो गई है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए भाई साहब, मुझे अभी जैसा भी पता चला है मैं आया हूँ और ये 3-4 दिन से जो हड़ताल चल रही है, मैं इन भाइयों के साथ हूँ। मैं मंगोलपुरी डिपो में भी जाके आया था और जैसा कि जसविंदर पहलवान ने कल ही ऐलान कर दिया था कि भूख हड़ताल है, और जैसा ही मुझे गिरफ्तारी का पता चला तो मैं भाइयों के बीच में हूँ। भाई यदि जसविंदर पहलवान को नहीं छोड़ा जाता तो ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? पूरी दिल्ली जाम कर देंगे भाई। बहुत बढ़िया, पूरी दिल्ली जाम होगी और सभी साथियों की हक की लड़ाई है। कोई राजनीतिक चमकाने के लिए लड़ाई नहीं है। जी अध्यक्ष 2 दिन से अनशन पर है, उनकी हालत आप देख सकते हैं, पहले से गंभीर है, बड़ी मुश्किल से भाई से खड़ा हुआ जा रहा है। जसविंदर पहलवान जी पूरी रात से 2 दिन से लगातार भूखे हैं, क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, ये भूख कुछ नहीं है। जब मेरे भाइयों के पेट पे लात मारी जा रही है, इनके पूरे परिवार किस स्थिति में रहते हैं, किस दौर से गुजरते हैं, मैं सब समझता हूँ। ये मेरी भूख तो बहुत छोटी सी है, भले ही ये शरीर इनके लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। और मैंने ये इसीलिए भूख हड़ताल की थी, जब तक मेरे भाइयों को ये पक्की उम्मीद नहीं होती और कंपनी के लेटर पैड पर लिखकर इनकी जो मांगे वो पूरी नहीं की जाती, जब तक ये हड़ताल टूटेगी नहीं। जसविंदर जी, देश में एकता, भाईचारे, संप्रभुता की बात होती है, इनका कंपनी के अधिकारियों से कैसा कोऑर्डिनेशन है? कंपनी के अधिकारी इन्हें सिर्फ एक तुच्छ प्राणी समझते हैं, जिनसे काम लिया और इनको भगा दिया। इनकी कोई रिस्पेक्ट, कोई इनकी बात नहीं सुनी जाती। ये कोई अपनी शिकायत लेके जाते हैं, इनको घुमाते रहते हैं, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लास्ट में जाके बात कहाँ ख़त्म होती है, इतने पैसे दे दो जब तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, क्या कोई मिसबिहेव भी किसी कर्मचारी के साथ? हाँ, यहाँ पे मिसबिहेव हुआ है। सुबह ये जो हमारे सफाई कर्मचारी थे वो रात को भी इधर हड़ताल पे थे, वो बैठे थे साइड में, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था। वो अधिकारी आए, जैसे कि इन सभी भाइयों ने बताया है, आप सबके सामने है, उन्होंने उनको कहा कि इन चूड़े कई दिन से इन्होंने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो इस तरह के शब्द, और आज के टाइम में जब SC/ST एक्ट जैसे जो सख्त कानून बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई हैं, तो उनको इतना इग्नोर किया जा रहा है। इन शब्दों का जो बिल्कुल बैन है इस देश में, वो उन शब्दों का प्रयोग करके इनको अपमानित किया जा रहा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया इन शब्दों को बैन करवाने के लिए, इसका मतलब वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, देश में बात होती है एकता, देश की एकता, संप्रभुता, भाईचारे की। उस भाईचारे को कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्दों के द्वारा कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जाता है। सत्यमेव जयते का नारा लगाया जाता है, इनकी आवाज़ को यहाँ पे दबाया जा रहा है। भाई साहब, DMS WSL का मैं कर्मचारी बोल रहा हूँ, ड्राइवर हूँ। कैसे किसी के घर में डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद मान लो शमशान घाट के अंदर गया है, तो जी उसको फ़ोन करते हैं, अगर जो फ़ोन नहीं उठा सकता तो उसकी ID बंद कर देते हैं और कह देते कि अभी तुम्हारी ID बंद है, जा करके अपने ऑफिसर में ले या प्रधान को बोलो, तब ID खुलेगी तुम्हारी। चलिए, देखिए, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ लोगों की और बड़ी बड़ी बातें हैं। बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और कम से कम यहाँ 200 लोग इकट्ठे हुए हैं। अनिल जी, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी काम करते सर। क्या समस्या हुई? समस्या ये हुई सर, जैसा कि भाई ने बताया, मोहन जी ने, जैसे अब भाई इमरजेंसी किसी के घर में आती तो ये चीज़ बता के नहीं आती सर। इमरजेंसी कभी भी किसी के दरवाजे पे ये लोग क्या करते सर, ID बंद कर देते आदमी की, फिर ID के नाम से सर 10-20 हज़ार रुपये उनसे लेके, मतलब धड़ल्ले से पैसे लेके ID बंद कर देते हैं। स्वतंत्र भारत में अंग्रेज सरकार की तरह इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अंग्रेज हुकूमत यहाँ पर आज याद आ रही है। माता जी, क्या हुआ?
शरद पठान के पास बार बार जाती हूँ। मार्टन टाउन मुझे इधर बुलाया जाता है, कहते हैं कि अभी नौकरी 1 हफ्ते में देंगे, 15 दिन में देंगे, कभी पैसे दे दो, हमें 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, मुझसे पैसे ले रहे हैं और मुझे अभी नौकरी नहीं दी, मुझे शरद पठान घुमा रहे। कहीं कहीं पे इन लोगों ने ऐसे किया, लिए हैं, इन्होंने लिए हैं 1 लाख रुपए और मुझे नौकरी। रिश्वतखोरी से नोचा जा रहा है, सुन रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, ये माता जी कह रही है, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया है। पैसे जो मेहनत से कमाए थे वो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के आरोप में ये बात अपनी बता रही है, रख रही है आपके सामने। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन नारों से भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जसविंदर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन नारों से आप इनके दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिलों को कितनी आहत पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो गौरव जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। इसके आप हर जगह हर समय हमारे समाज की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जो भी हमारे बुजुर्गों ने किया। दबा कुचला समाज था ये, आज युवा शक्ति जाग चुकी है, हमारे युवा जाग चुके हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा सकते हैं। हमारे युवा बिल्कुल एक संगठन, एक मजबूती से बिल्कुल उभर कर आ रहे हैं। मैं सभी भाइयों का पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपका भाई जितेंद्र बागड़ी, धन्यवाद। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक की बात होती है, उसी स्वतंत्र भारत में जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। कैसा लग रहा है सुनकर? कहीं ना कहीं मन आहत हो रहा है। बहुत आहत हो रहा है मेरे भाई। और मैं अपने वाल्मीकि समाज के सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे जसविंदर पहलवान जी ने बताया कि हमें बोला गया, पर ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमियां हैं जो हम खट्टे नहीं होते। आज भी देखो यहाँ पे वही लोग हैं जो कौम के दीवाने हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम शेर कौम हैं, हम सिस्टम पाड़ देते, वो लोग हैं कहाँ? मैं पूछना चाहता हूं, जो आज अत्याचार हो रहा है, जो जातिवाद हो रहा है, वो हमारे उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जो खट्टे नहीं होते, जो घरों से नहीं निकल पाते। आज कोई जातिवाद हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, वो हमारे उन लोगों की वजह से हो रहा है जो हमारे लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, दूसरे को गिराने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जसविंदर पहलवान जी आ गए हैं समाज को संभालने के लिए, और जसविंदर पहलवान जी के साथ है पूरा समाज। वाल्मीकि समाज आज किसी के साथ है तो जसविंदर पहलवान जी के साथ है भाई, हर चीज से। क्योंकि वाल्मीकि समाज में ऐसे शेर बहुत कम पैदा होते हैं भाई, जो जेल भी काट रहे हैं और जो समाज के लिए 24 घंटे आधी रात को भी खड़े रहते हैं। तो हमें ऐसे नेता चाहिए, ऐसे भाई चाहिए हमारे को मेरे भाई। वो नेता, वो लोग नहीं चाहिए मेरे भाई, वो लोग नहीं चाहिए भाई। 1 मिनट, वो लोग नहीं चाहिए जो कैमरे पे आते हैं और वीडियो बनवाते हैं और अपनी वाह कराते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं है वो लोग? वो गद्दार क्यों नहीं है जो लोगों को चीट कर रहे हैं, आज समाज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? वो लोग कहाँ हैं आज? हमारे लोग, हम ही लोग जिनको नेता बनाते हैं, अभिनेता बनाते हैं, वो लोग भी नहीं है यहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों से, अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से, आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, हमारे भाइयों के मर्डर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक नहीं हो पाते। आज जसविंदर पहलवान जी के ऊपर ये लोग केस लगाने की कह रहे हैं। ऐसे हमारे लोग, जो हमारे ऐसे कौम के दीवाने होते हैं, उनको जेल में भेज दिया जाता है, जो कि क्या आवाज ना उठाए। पर हम जसविंदर पहलवान जी के साथ है हर चीज से। जेल जाएंगे तो सारे भाई जाएंगे भाई, सारे भाई जेल जाएंगे, सारे भाई हर चीज से। पुलिस स्टेशन को न्याय का दरवाजा कहा जाता है, उसी न्याय के दरबार में हमारी बहन बेटियां भी यहाँ साथ देने आई है। रेखा दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई जसविंदर पहलवान की हालत स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह इनको मुकदमा लगाने की धमकी दी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही है, वाकई में सबको पहले तो 3 किलोमीटर तक पैदल लाया गया, सुबह भरी दोपहरी में भरी गर्मी में 3 किलोमीटर पैदल लेकर आया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल है। उसके बाद यहाँ लाकर पूरे 2 से 3 घंटे डिटेन किया गया, धूप में पार्क के अंदर बिठा के रखा गया, अलग अलग
व्यक्ति को अंदर बुलाकर धमकियां दी जा रही है, अलग अलग तरीके से उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया। अगर एक मजदूर इंसान अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी मेहनत की आवाज उठा रहा है तो उसको भी लाठियों के दम पे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मजदूर लोग, हम ऐसी समाज के लोग हैं, हम अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं लगभग टाइम कितना हो चुका है, 3 बजने को आए, 2:45 हो चुके हैं, हमें गेट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। 150-200 भाई है, सबको अंदर बिठा के इस तरीके से रखा गया जैसे हमने चोरी की है, हमने कोई कत्ल कर दिया, कोई गुनाह कर दिया। जबकि पुलिस स्टेशन को तो एक न्याय का दरबार कहा जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन न्याय का दरबार आप देख सकते हैं, मजदूर लोगों को यहाँ बिठाया है, ये न्याय का दरबार है। हमारी अभी तक एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया गया है, जसविंदर भाई से मिलने को एसएचओ साहब राजी नहीं है। किस लिए? सिर्फ ये गरीबों के नेता हैं, आवाज उठा रहे हैं इसलिए। आखिर क्यों? क्या प्रशासन मजदूरों को ही दबाने के लिए बना है? हमारी आवाज सुनने वाला कोई नेता नहीं है, कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है। विशाल भाई को जैसे पता चला, विशाल भाई पहुंचे, हमारे जितने भाई है जैसे पता चल रहा है सब यहाँ पहुंच रहे। बुजुर्ग महिलाएं हमारी है जिन्होंने अपने बेटों को खोया है। क्या हम इसीलिए रह गए दलित समाज के लाठियां खाने के लिए? हम दबे कुचले लोग इसीलिए बने रहे कि हमें बोलने के लिए बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है? आखिर क्यों? बहन जी, एक महिला का सुबह हमने उनका वक्तव्य लिया था जी। एक भेड़िया, मैं तो भेड़िया कहूंगा, जो रिश्वत मांगता है, उनसे रिश्वत मांगने की डिमांड कर रहा है। अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। जो सच्चाई की आवाज लड़ रहे हैं, सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे हैं, सच और साहस जिनके मन में है, जो जीत का आवाज के लिए, बंद होने के लिए तैयार है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो भेड़िया जिन पर रिश्वत का आरोप है, उनको बिठाया नहीं गया अभी तक। जब भूख हड़ताल पर जसविंदर भाई बैठे, उससे पहले इन्होंने प्रशासन को नोटिस दिया कि हम हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इन लोगों ने अपना कोई रिएक्शन रिटर्न में नहीं दिया और अब ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें बैठने के लिए मना किया। क्या वर्बली मना किया जाता है? एक अधिकारी एसएचओ की पोस्ट पर रिटर्न में अपनी जो बात होती है वो रखता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। 2 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए, पानी पर एक इंसान चल रहा है, खाने पीने की, बोलने की हालत में नहीं है, और तुम लोगों ने ऐसे इंसान को यहाँ बिठा के रखा है थाने के अंदर, जिनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो बोल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, उनको चक्कर आ रहे। क्या चाहता है प्रशासन? क्या दलित लोग ऐसे ही मर जाएं धरने प्रदर्शन कर करके और आवाज भी ना उठाएं? आवाज बंद करने के लिए थाने के अंदर रोक देते हैं। किस लिए रोक देते हैं? क्यों रोक देते हैं? हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं? मैं भी दलित समाज की बेटी हूँ, पत्रकार हूँ, अगर मैं सवाल करती हूँ तो नोटिस निकाल दिए जाते हैं, हम लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता है। किस लिए? क्या बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया शिक्षा का इसीलिए कि अधिकार लेने के बाद भी हम लोगों को थानों के अंदर, गेट के अंदर बंद करके रखा जाएगा? आज यहाँ से मेरा कोई भाई नहीं जाएगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेहनत का इंसाफ मांग रहे, मेहनत की कमाई मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे, और भीख हमें किसी नेता की नहीं चाहिए, हमारा मेहनत का पैसा चाहिए। जसविंदर भाई जो करेंगे, विशाल भाई जो करेंगे, हम वही मंजूर करेंगे और यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। भैया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, एक लौते वही थे, हमारे बच्चे भूखे मरे, उनकी जगह चाहिए हमारे बच्चे पालने। भाई साहब, स्कूल की फीस की बात की जाए ना किताबों के साथ, तो 10,000 की बुक्स आती है विद ड्रेस, मरे से मरे की भी किसी भी आप स्कूल में पढ़ा लेंगे, और 14,000 रुपए तनख्वाह है। ना तो कोई इनका हेल्थ कार्ड है और ना इनको सैलरी टाइम पे दी जाती है, और इनके साथ बर्बरता क्या की जाती है बहन जी? जाति सूचक। जाति सूचक। और एक महीना अगर कोई मजदूर काम करता है तो उसकी कितनी सैलरी बनती है? 10,000, 12,000, 15,000। अगर उसकी मेहनत को दे, क्या 600 रुपए एक महीने की सैलरी कहीं सुनी है आप लोगों ने? ये कहाँ का न्याय है? ये बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ खड़ी है, क्या इन्होंने अपराध किया है? ये अपराध करके यहाँ खड़ी है? किसका मर्डर किया इन्होंने? किसके घर में डकैती डाली? अपने अधिकार के लिए यहाँ खड़ी है। क्या पाप कर दिया इन लोगों ने? दलित समाज अब डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे और अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। देखते हैं लड़ाई कब तक चलती है। प्रशासन की अकड़ क्यों नहीं ढीली होती? पुलिस प्रशासन कब तक इनको यहाँ बिठा के रखता है, रोक के रखता है? देखने वाली बात है। जोन के अखिल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हमारे साथ है, रामनिवास जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, हम पहलवान जी के साथ में हैं, इनके संघर्ष में हर तन मन धन से साथ में खड़े हुए हैं। जहाँ पर भी इनका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिराने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात एक और है, हमारे भाइयों को ना तो कोई हेल्थ कार्ड मिलता है और ना ही कोई और सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से। हम उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इनका बहुत ही जल्द इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हेल्थ कार्ड आप लोगों का होगा और सैलरी पे भी इंक्रीमेंट होगा आप लोगों का। और दूसरी बात एक और कि भाइयों, हम सभी एक होकर के चलेंगे
एक होकर के चलेंगे। जहां भाई को तिहाड़ भेजेंगे, हम तिहाड़ जाने के लिए तैयार हैं। भाई से पहले हम लोग रेस्ट होंगे, और जहां भाई को कुछ कहेंगे तो सबसे पहले हमारा सीना होगा। हम रेस्ट होने के लिए आए हैं और रेस्ट होकर के जाएंगे, नहीं तो भाई को भी निष्पक्ष भाई को छोड़ा जाए। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम बाल्मीकि समाज के भाई, हमारे पहलवान जी हीरो हैं, और विशाल भाई भी, और बिल्कुल बाल्मीकि समाज एक होकर चलेगा तो जब ही सब कुछ होगा, नहीं तो ऐसे बिखरते रहेंगे सारे। यदि आज आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? तिहाड़ जेल तक जाएंगे, तिहाड़ जेल तक जाएंगे, रेस्ट होंगे। अगर फांसी तोड़ना चाहते हो तो फांसी टूटने के लिए तैयार हैं हम लोग। मैं बताता हूँ आपको, हम सुनो भाई, ना तो हम जेल जाएंगे ना कहीं जाएंगे। हमें देखो अपना हक और अधिकार के लिए आज हम यहीं पे मरेंगे तो हमारे बच्चे सुख पाएंगे भाई। क्यों जाएंगे जेल? अरे यही मरेंगे ना बहन, यही मारेंगे अपने आप को, यही पारेंगे सर। अभी 10-15 लोग हम सर पारेंगे, अपने मारेंगे, होएगा हम मरेंगे भाई यहीं पे। हमारे नहीं भाई साहब, हम यहीं मरेंगे। हम ओम के पीछे हम अपने आप को यहीं मारेंगे। ऐसे हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे भाई साहब, ये हमें जेल भिजवाते रहेंगे, वहां से हम टूट जाते हैं। क्या करें? हमारे घरों में इतना पैसा नहीं है, हमारे शरीरों में इतनी जान नहीं है कि जेल के अंदर जो हमारे साथ होता है कि पता चलता है कि वाल्मीकि समाज का अपनी कौम के लिए जेल में आ रहा है, वहीं उसकी पिटाई होती है, वहीं उसके साथ अत्याचार होता है हमारे लोगों के साथ। तो हम यही मरेंगे ना, यही मरेंगे। इन नेताओं के, इन पुलिस प्रशासन के मत्थे लग के मरेंगे ना भैया। दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जो कि थाने के सामने लोग अग्निशमन करने के लिए तैयार हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। क्यों? अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। देखिए, टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पारचा जी हमारे साथ हैं। जसविंदर पहलवान की गिरफ्तारी की खबर सुन के तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे दीपक पारचा जी? मैं सभी साथियों को, सभी संगठनों को, सभी युवा भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं जो समाज हित में लड़ाई लड़ते हैं। आज एक तो एकजुटता का हमें परचम लहराने का इस समय एक सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि आज एक सच्चे समाज सेवक भाई जसविंदर पहलवान जी की जैसे अरेस्टिंग की गई, वह सिर्फ कोई निजी अपने काम के लिए नहीं गई। इन मजलूम विचारों पर जो अत्याचार होता है उसकी आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए आज इनके साथ अत्याचार जो कर रहा था निरंतर चल ही रहा था। यह सूचना है सभी साथियों को मिल रही थी, नेतागणों को, लेकिन नेतागणों ने अपनी जिम्मेदारी ना पूरी करते हुए, लेकिन भाई जसविंदर पहलवान ने, भाई बिरजू पहलवान जी ने और हम सभी साथियों ने उस चीज़ को निभाया और भाई ने पूरी जिम्मेदारी के साथ करा। लेकिन जैसे कि शासन और प्रशासन की हमेशा टांग चौड़ी होती है जब कोई सच की आवाज़ उठती है, सबसे पहले उनकी टांग चौड़ी होती है, क्योंकि उनकी जो माल है वो खत्म होता है। तो आज सच की आवाज़ उठाते उठाते जैसे इनकी अरेस्टिंग की गई, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसका पूरा विरोध ये सारे कर्मचारी भाई करते ना भाई, क्योंकि ये गलत है। सच की आवाज़ उठाना कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप सच की आवाज़ उठा रहे हो। और भाई जसविंदर पहलवान जी को जैसे लेके आए, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, ये गलत क्या है। और सभी डीपू के जो आला अधिकारी हैं, बड़े DMWSL आके माफी मांगे और हमारी इन मंजूरों को अपने मान्य करे, तभी ये धरना खत्म होगा। नहीं तो ये धरना आज जनसंघ का रूप ले लेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।